हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने √2 को प्रूव करना सीखा था। तो यहाँ पर √2 से 3 मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसे हमें यहाँ पर इरेशनल प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चों आपको पता है कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, जिसमें कि हमें अपनी ही बात को गलत सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 3√2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट 3√2 बी रैशनल। तो हमने इसे रैशनल मान लिया। अब ये रैशनल है तो इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सो दैट 3√2 इज इक्वल टू P/Q वेर P एंड Q आर को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब आप समझते ही हो कि जिसमें कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होता है। तो P और Q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये हमने वहाँ पर मान लिया है। तो अब यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू P/3Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो कि ये P/3Q एक रेशनल नंबर है, बना रहा है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर क्यों बना रहा है? क्योंकि P भी एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है। जैसे कि आपका रेशनल नंबर की डेफिनेशन में P और Q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे जो है रेशनल नंबर माना है, P/Q के इक्वल माना है। तो P और Q क्या है? एक इंटीजर हैं। ठीक है, और यहाँ पर 3 भी इंटीजर हो गया। तो इनसे जो नंबर बन रहा है P/3Q, ये भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। तो इसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि हमने P/3Q को हम कह रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो P इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। तो P को हमने मान लिया 4 मान लिया और Q को मान लिया 5। ठीक है, तो P/3Q किसके इक्वल हो जाएगा? 4/3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि ये हो जाएगा 4/15। तो ये 4/15 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो P और Q इंटीजर है। यहाँ पर हम इसकी कोई भी वैल्यू इंटीजर वैल्यू रखेंगे तो ये P/Q की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, रैशनल नंबर की फॉर्म में ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि P/3Q क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 3P एंड Q आर इंटीजर। तो इंटीजर होने की वजह से क्या हो रहा है कि P/3Q इज रैशनल। ठीक है, ये रैशनल हो रहा है। तो अब जब ये रैशनल है P/3Q, तो ये इक्वल है किसके? √2 के है। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि ये √2 जो है ये भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √2। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये P/3Q रेशनल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि √2 भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो √2 इज रैशनल। ठीक है, तो ये जो रैशनल है, लेकिन हम ये जानते हैं कि √2 तो एक इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम जानते हैं पहले से कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, ये इस बात का विरोध कर रहा है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर विरोधाभास यहाँ पर अराइज हो रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? कि हमारे गलत एजुम्सन के
वजह से हमने जो माना था वो गलत था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजुम्पशन। तो हमारे गलत मानने की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर अराइज हुआ है। और हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि 3√2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इर्रेशनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इर्रेशनल। तो ये यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया है कि 3√2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।